हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है रिडक्स वर्सेस कॉन्टेक्स्ट एपीआई। और गाइज, इसको ना हल्के में मत लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ में अब पूछा जाता है, स्पेशली अगर आप एक सीनियर डेवलपर की पोजीशन पे अप्लाई कर रहे हो। सीनियर ही नहीं, मैं तो ये बोलूँगी अगर आपने एज अ फ्रेशर या 1 साल के बाद भी आपने रिएक्ट से काम करना स्टार्ट किया है, आपको 1-2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस है, तब भी इजीली कोई भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और उसका पर्पस होता है ये जानना कि भाई जब आप किसी भी एप्लीकेशन में कुछ नया इंटीग्रेट करने जाते हो या जब आप आर्किटेक्चर डिज़ाइन करने जाते हो तो क्या ज़्यादा सूटेबल है और आपको क्या यूज़ करना चाहिए। तो गाइज, आज की वीडियो में क्या बात करेंगे, ऑब्वियसली रिडक्स और कॉन्टेक्स्ट एपीआई के डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे, किस सिनेरियो में किसको यूज़ करना चाहिए वो बात करेंगे। और हाँ गाइज, प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि मैंने अपने ऑफिस के प्रोजेक्ट्स में दोनों को यूज़ करा हुआ है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी कि कौन से प्रोजेक्ट में क्या चीज़ यूज़ करी गई और क्यों यूज़ करी गई। ओके, तो प्लीज़ एंड तक बने रहना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, इससे यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता चलता है कि कौन सी वीडियो दूसरों को रेकमेंड करनी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ तो ये है, अगर आपसे किसी ने भी ये क्वेश्चन पूछा ना, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिडक्स एंड कॉन्टेक्स्ट एपीआई, तो जो मैं अब आगे बोलूंगी ना, उसी से आंसर को आपको स्टार्ट करना है। पहली चीज़ ये है कि रिडक्स और कॉन्टेक्स्ट एपीआई का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आइडियली ये कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए, लेकिन लोग कंपेयर क्यों करते हैं? जस्ट बिकॉज दोनों के दोनों प्रॉप ड्रिलिंग को प्रिवेंट करते हैं। प्रॉप ड्रिलिंग क्या होती है? एक कंपोनेंट है, उसने एक चाइल्ड में किसी प्रॉप को पास करा, उसने अगले चाइल्ड में प्रॉप को पास करा, उसने अगले चाइल्ड में प्रॉप को पास करा, लेकिन इवेंचुअली जो प्रॉप की ज़रूरत थी वो सिर्फ लास्ट चाइल्ड को थी। बाकी दो चिल्ड्रन में हमने अननेसेसरीली प्रॉप को पास करा। इसी को प्रॉप ड्रिलिंग कहते हैं, मैंने पहले भी बहुत बार बताया हुआ है। तो क्योंकि दोनों ही चीज़ों की हेल्प से हमारी प्रॉप ड्रिलिंग प्रिवेंट होती है, इसीलिए हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। अदरवाइज देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन रिडक्स एंड कॉन्टेक्स्ट एपीआई। रिडक्स जो होती है वो हमारी एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है, जो कि आपकी स्टेट को मैनेज करने के लिए यूज हो रही है, जबकि कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन मैकेनिज्म है। ठीक है, तो आपको यही बोलना है दैट देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन रिडक्स एंड कॉन्टेक्स्ट एपीआई। देयर यूज केसेस आर एंटायरली डिफरेंट जस्ट बिकॉज they prevent prop drilling, that's why we compare them. Otherwise redux is a state management library while context API is a dependency injection mechanism. यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, उसके आगे जो मैं आपको बताऊंगी वीडियो में फिर आपको वो एक्सप्लेन करना है। ओके, इससे क्या होगा, इंटरव्यूअर को अगर आता होगा ना अच्छे से, तो वो डेफिनेटली आपसे बहुत इंप्रेस हो जाएगा। उसको पता होगा आपको कॉन्सेप्ट्स की इन डेप्थ नॉलेज है, आप अच्छे से चीज़ें समझते हो, उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो। और अगर इंटरव्यू को नहीं आता होगा, जी हाँ, कई बार इंटरव्यूअर को नहीं आता है, तब भी वो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो वो शायद आपको सेलेक्ट, वैसे मतलब उसको समझ में आ जाएगा कि आपको अच्छी नॉलेज है। तो प्लीज स्टार्ट आप यहाँ से करो, इसके आगे मैं बताती हूँ फिर क्या करना है। तो पहले आपको खुद समझ में आना चाहिए कि हम बात क्या कर रहे हैं। देखो, कॉन्टेक्स्ट एपीआई से शुरू करते हैं। कॉन्टेक्स्ट एपीआई का काम क्या है? सिर्फ प्रॉप ड्रिलिंग को प्रिवेंट करना, यानी कि जो भी आपकी प्रॉप ड्रिलिंग हो रही है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या करता है? एक स्टेट को एक कंपोनेंट से, यानी कि जो आपकी डिपेंडेंसी है उसको एक कंपोनेंट से दूसरे में इंजेक्ट करने में हेल्प करता है कि कंपोनेंट ए को जरूरत है तो उससे डिपेंडेंसी कंपोनेंट बी को भी मिल गई। ठीक है, डायरेक्टली, बिना बीच में किसी और कंपोनेंट के इंटरवेंशन के। लेकिन रिडक्स क्या है? रिडक्स है एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी, यानी कि एक आपकी, वो क्या करती है, एक सेंट्रल स्टोर में आपको स्टेट को, आपकी स्टेट को रखती है, और वहां से क्या होता है, आपका जो बाकी का एप्लीकेशन होता है उससे स्टेट मैनेजमेंट के लॉजिक को बिल्कुल सेपरेट कर देती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती है। अब वो जो आपका सेंट्रल स्टोर हो गया, वहां से आप स्टेट को फिर एक्सेस कर सकते हो। ये मैंने रिडक्स की वीडियो में भी बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी जो ग्लोबल स्टेट है, मतलब कोई भी स्टेट नहीं, ये नहीं है कि कंपोनेंट में कोई भी स्टेट चाहिए तो वो रिडक्स में उठा के डाल दी, वो नहीं। ग्लोबल स्टेट, ग्लोबल स्टेट कैसी होती है? जैसे मान लो मेरा ई कॉमर्स का एप्लीकेशन है, उसके आपने हर एक पेज में जाके देखा होगा ऐड टू कार्ट का बटन होता है। हर एक पेज में आपको वो कार्ट का आइकन दिख रहा होता है, जहां नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ते जाते हैं। मान लो एक पेज से आपने कुछ ऐड करा, एक से कुछ और ऐड करा, कार्ट का नंबर बढ़ गया ना, तो ये मेरी क्या हो गई? ये मेरी ग्लोबल स्टेट है, क्योंकि मेरे हर पेज पे मेरे अलग अलग कंपोनेंट्स को उस कार्ट की जरूरत है, उस कार्ट की आइटम्स की जरूरत है, उस ऐड टू कार्ट के एक्शन की जरूरत है। तो ये हमारी ग्लोबल स्टेट हो गई। इसको मैनेज करने का काम हमारा रिडक्स करती है। इसके अलावा रिडक्स हमें और भी बहुत सारी चीज़ें देती है, जैसे कि होते हैं मिडलवेयर्स। मिडलवेयर्स क्या होते हैं? एक्स्ट्रा फंक्शंस होते हैं
जो हमें उस स्टेट को ट्रैक करने में, मैनेज करने में हेल्प करते हैं। मान लो आपको स्टेट अपडेट करनी है कोई डेटा फेच करके, मान लो आपको कार्ट की स्टेट अपडेट करनी है एक पोस्ट कॉल करके, उन एसिंक्रोनस कॉल्स को मैनेज करने के लिए रिडक्स हमें क्या क्या देती है, थंक देती है, सागा देती है। इसके अलावा रिडक्स आजकल तो आरटी की क्वेरी भी आ गई है। ये सब क्या कर रही है, आपकी प्रोसेस को ईजी कर रही है। आपकी फैचिंग में क्या हो रहा है, आरटी के क्वेरी से क्या क्या हो रहा है, कैशिंग भी हो जाती है डेटा की, डुप्लीकेशन प्रिवेंट होता है। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स है जो हमको इसके अंदर के सब फंक्शंस हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। लॉगर्स होते हैं रिडक्स के अंदर जो स्टेट को ट्रैक करने में हेल्प करते हैं। हर एक्शन पे, हर अपडेट पे आप स्टेट ट्रैक कर सकते हो लॉगर की हेल्प से। प्लगइन देता है रिडक्स हमको, तो वो प्लगइन आप इंस्टॉल करोगे तो आप क्रोम के ब्राउजर में जाके भी अपनी स्टेट को ट्रैक कर सकते हो कि अच्छा ये मैंने क्लिक करा, अब ये एक्शन ट्रिगर हुआ और अब यहाँ से ये स्टेट अपडेट हो गई। नहीं पता, करके देखना, एक बार चेक करना। तो ये सारी चीजें हैं जो कि रिडक्स क्या कर रही है, एक पूरा इकोसिस्टम, एक पूरा इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है सिर्फ और सिर्फ उस स्टेट को, उस ग्लोबल, उस सेंट्रल स्टेट को मैनेज करने के लिए। कॉन्टेक्स्ट पे ऑन द अदर हैंड कुछ नहीं दे रही आपको ऐसा। वो क्या कर रही है, वो सिर्फ एक सिंपल सा आपको एक फंडा दे रही है कि हाँ भाई ये मेरी स्टेट है, इसको और कंपोनेंट भी शेयर कर सकते हैं। सिर्फ इतना करने में हेल्प कर रही है आपकी। ओके, अब कुछ मेन डिफरेंसेस पे आ जाते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई हमें रिएक्ट के साथ ही मिलती है, वाइल रिडक्स इज ए एक्सटर्नल लाइब्रेरी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी फैक्टर को डिसाइड करने से पहले कि भाई एक्सटर्नल लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की जरूरत भी है या फिर हम अपनी इस कॉन्टेक्स्ट एपीआई से ही काम चला सकते हैं, है ना। तो ये एक फीचर आ जाता है। और एक डिफरेंस होता है माइनर सा, वो ये है कि रिडक्स के साथ बहुत सारा बॉयलर प्लेट कोड आता है, यानी कि इनिशियली आपको बहुत मतलब कोड लिखना पड़ेगा उसका सेटअप करने के लिए, जो कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई के साथ नहीं होता। वो कंपैरेटिवली सिंपल होती है। उसके अलावा जो रिडक्स होती है उसका लर्निंग कर्व भी मेरी नज़र में थोड़ा सा टफ होता है। बहुत ही मुझे लगता है कम लोग होंगे जिनको एक बार में पढ़ के रिडक्स बस समझ में आ गई, ठीक है ना। बार बार पढ़नी पड़ती है, समझनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके थोड़ा सा दिमाग में फिट होता है कि अच्छा हो क्या रहा है। तो वो थोड़ा सा है। हालांकि कॉन्टेक्स्ट एपीआई को भी आप यूज रिड्यूसर के साथ यूज करोगे तो मोर और लेस सेम ही कॉन्सेप्ट्स है, बट स्टिल मैं बोलूँगी थोड़ा सा उसका लर्निंग कर्व थोड़ा हार्ड है। एंड ऑफ कोर्स वो इतने सारे फीचर्स भी दे रही है, सिर्फ आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन समझ के सब कुछ नहीं आ जाएगा। आपको फिर आगे भी मान लो आपको आरटी की क्वेरी समझनी है, आपको ये थंक और ये सागा वगैरह भी समझने हैं, तो थोड़ा सा इसमें लर्निंग कर्व आता है। इसको मैं ड्रॉबैक नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ डिफरेंस तो है। ओके, तो ये हो गया। अब आ जाते हैं कि भाई कौन से सिनेरियो में किसको यूज करना है। तो मान लो अगर आपकी कोई छोटी सी एप्लीकेशन है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आपको चाहिए कि भाई हमारा प्रॉप ड्रिलिंग प्रिवेंट हो जाए, हमारी स्टेट इजीली शेयर हो जाए मल्टीपल कंपोनेंट्स के बीच में, तो वहां पे आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई का ही यूज करो, रिडक्स का यूज मत करो। लेकिन जब आपकी कोई कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है जहाँ पे आपकी मतलब कुछ मान लो कॉम्प्लेक्स ग्लोबल स्टेट्स भी हैं जो आपको लगता है कि सारे कंपोनेंट्स में यूज करने की जरूरत है, तो वहां पे आप रिडक्स को यूज कर सकते हो। सारे नहीं, मतलब काफी सारे कंपोनेंट्स में यूज करने की जरूरत है, वहां पे आप रिडक्स यूज कर सकते हो। जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस कि भाई प्रॉप ड्रिलिंग प्रिवेंट हो जाए और मुझे अपनी स्टेट को कैसे शेयर करना है कंपोनेंट्स के बीच में, उसके लिए आप सिर्फ उस पर्पस के लिए रिडक्स नहीं यूज करो तो ही बेटर है। फिर आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई ही यूज कर सकते हो। और अब आ जाते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो मैंने आपको बोला था कि मैंने दोनों ही चीज़ों को यूज़ करा हुआ है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो पहले मैंने एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन पे काम करा हुआ है जो कि थोड़ी थोड़ी अमेजोन जैसी ही थी। उस एप्लीकेशन में क्या था, हमारी कार्ट की स्टेट्स थी, प्रोडक्ट की स्टेट्स थी, जो कि अलग अलग कंपोनेंट्स में यूज़ होती थी। कॉम्प्लेक्स स्टेट्स थी, बहुत सारा डेटा आता था, उसमें काफ़ी मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती थी। तो वहाँ पे हमने रिडक्स को यूज़ करा हुआ था, क्योंकि बिकॉज रिडक्स वॉज अ बेटर ऑप्शन उसको मैनेज करने के लिए। करेंटली हम जिस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं उस प्रोजेक्ट में क्या है कि हमारा मतलब कुछ हमको यूज़र रिक्वायरमेंट लेनी होती है। तो उसमें क्या होता है कि मान लो कुछ डेट्स चाहिए, टाइमिंग चाहिए, एड्रेस चाहिए और फर्दर डिटेल्स चाहिए। उसके लिए हमने मल्टीपल पेजेस बनाए हुए हैं कि एक पेज पे कुछ डिटेल दे दो, नेक्स्ट पेज पे कुछ और डिटेल दे दो, नेक्स्ट पेज पे कुछ और डिटेल दे दो। लेकिन कई बार हमको वो क्या होता है कि वो डेटा हमको फैच करके फिर हमें एक फाइनल कंपोनेंट में भेजना होता है, फाइनल एक एपीआई कॉल में भेजना होता है। लेकिन अलग अलग हमने कंपोनेंट्स बना रखे हैं उस स्टेट को अपने पास रखने के लिए, उस डेटा को अपने पास रखने के लिए। तो फाइनल कंपोनेंट तक उस डेटा को पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज कर रहे हैं। बिकॉज 2-3 पेजेस हैं, थोड़ा थोड़ा डेटा है, बहुत लंबा चौड़ा कुछ है नहीं। कभी कभी हमें वो डेटा मान लो किसी और कंपोनेंट में भी यूज करना पड़ जाता है।
तो उन केसेस में हमारा कॉन्टेक्स्ट एपीआई से ही काम चल जाता है, हमें रिडक्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑलराइट गाइस, तो ये काफी मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। स्टार्ट वहीं से करना जो मैंने बताया था, उसके बाद आप ये चीजें थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेन कर सकते हो कि कहाँ रिडक्स बेटर है, कहाँ कॉन्टेक्स्ट एपीआई बेटर है, और ये जो 3-4 मैंने डिफरेंसेस बताए ये भी लिस्ट ऑन कर देना, तो आपका परफेक्ट आंसर है। इसके बेसिस पे कभी मतलब मैं श्योर हूँ कि आपको रिजेक्शन नहीं मिलेगी। ऑलराइट गाइस, तो बस यही था आज के वीडियो के बारे में। प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो फिर से बोलूँगी लाइक कर देना, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में बताना, कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में बताइए, लिंक्डइन पे बताइए, कहीं भी बताइए। ऑलराइट गाइस, देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।